नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जुर्म का सच पर। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बुराड़ी कांड भारतीय अपराध इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गया। 1 जुलाई 2018 की सुबह जब पुलिस दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक घर में पहुंची तो वहां का दृश्य भयावह था। एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए, जिनमें 10 लोगों के शव बरामदे में छत से लटके थे और सबसे बुजुर्ग महिला का शव अलग कमरे में पड़ा था। पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस घटना के पीछे छिपे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली, जिनमें कई सालों से लिखे जा रहे नोट्स थे। इन डायरियों में मोक्ष, आत्मा की शांति और पुनर्जन्म जैसी बातों का जिक्र था। यह भी दर्ज था कि पूरा परिवार किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजर रहा था और उन्हें विश्वास था कि यह अनुष्ठान उन्हें एक उच्च अवस्था तक पहुंचाएगा। परिवार के मंझले बेटे ललित को अपने मृत पिता की आत्मा के निर्देश मिलने लगे थे और वही पूरे परिवार को इस अनुष्ठान के लिए प्रेरित कर रहा था। धीरे धीरे पूरा परिवार उसकी बातों को मानने लगा और उसके बताए नियमों का पालन करने लगा। ललित की मानसिक स्थिति बीते कुछ वर्षों में काफी बदल चुकी थी। एक सड़क दुर्घटना के बाद उसने बोलना लगभग बंद कर दिया था और पिता की मृत्यु के बाद वह और भी रहस्यमयी हो गया। उसने अपने पिता की आत्मा से निर्देश मिलने का दावा किया और धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उसके बताए मार्ग पर चलने लगे। पुलिस को मिली डायरियों में हर क्रिया का विस्तार से उल्लेख था। कैसे खड़ा होना है, कैसे फंदा बांधना है, कैसे आंखें बंद करनी है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। यह साफ हो गया कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी पूरी योजना बनाई गई थी। लेकिन यह आत्महत्या थी या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान जो गलत साबित हुआ, इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल था। विशेषज्ञों का मानना था कि यह शेयर्ड साइकोसिस यानी सामूहिक मानसिक विकार का मामला था, जहां एक व्यक्ति का भ्रम धीरे धीरे पूरे समूह पर हावी हो जाता है। ललित के मामले में भी यही हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या ललित खुद इस भ्रम का शिकार था या उसने जानबूझकर पूरे परिवार को इस विश्वास की ओर धकेला। प्रियंका की हाल ही में सगाई हुई थी। वह एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, फिर भी वह इस अनुष्ठान का हिस्सा बनी। क्या इसका मतलब यह था कि वह भी इस विचारधारा में पूरी तरह डूब चुकी थी, या फिर वह सिर्फ परिवार के दबाव में थी। इसी तरह सविता, टीना और बाकी सदस्यों ने भी बिना किसी सवाल के इस प्रक्रिया को अपनाया। क्या यह अंधभक्ति थी या फिर एक मजबूरी? इस सवाल का जवाब भी कभी नहीं मिला। पुलिस को घर में किसी संघर्ष या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। किसी के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे। इसका मतलब यह था कि यह अनुष्ठान स्वेच्छा से किया गया था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वाकई कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी विचारधारा से प्रभावित रहता है तो वह उसकी सच्चाई पर संदेह करना बंद कर देता है, खासकर अगर वह विचारधारा किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा दी गई हो। इस मामले में ललित वह व्यक्ति था जिसने अपने परिवार को इस विश्वास की ओर धकेला। लेकिन क्या इस मामले में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था? क्या परिवार पर किसी गुप्त संप्रदाय या तांत्रिक का प्रभाव था? कुछ लोग मानते थे कि यह सिर्फ मानसिक भ्रम था, लेकिन सवाल यह था कि अगर यह सिर्फ मानसिक भ्रम था तो क्या परिवार के 11 सदस्य एक ही समय पर इस हद तक भ्रमित हो सकते थे कि वे बिना किसी डर के अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएं? डायरियों में लिखी गई बातें इस ओर इशारा करती थीं कि परिवार को भरोसा था कि वे मरेंगे नहीं, बल्कि किसी नए जीवन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन क्या यह विश्वास सिर्फ एक मानसिक स्थिति का नतीजा था या फिर यह किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था? यह घटना न केवल एक रहस्य थी, बल्कि भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास से जुड़े गहरे सवाल भी खड़े करती थी। क्या अगर इस परिवार को समय रहते किसी मनोवैज्ञानिक से परामर्श मिला होता तो यह घटना टल सकती थी? भारत जैसे देश में जहां आध्यात्मिकता और अंधविश्वास का गहरा प्रभाव है, वहां ऐसे मामलों की संभावना ज्यादा हो सकती है। इस मामले के बाद यह भी चर्चा हुई कि क्या धार्मिक विश्वास और मानसिक विकार के बीच कोई सीधा संबंध हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक मजबूत धार्मिक आस्था व्यक्ति को एक अलग ही वास्तविकता में ले जाए? यह मामला सिर्फ एक परिवार की आत्महत्या नहीं था, यह एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब था जो मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेता, जहां लोग किसी के बदले हुए व्यवहार को अजीब तो मानते हैं, लेकिन उसके पीछे की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते।
अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य ने इस अनुष्ठान पर सवाल उठाया होता, अगर किसी ने ललित से पूछा होता कि आखिर यह सब करने की असली वजह क्या है, अगर किसी ने इस परिवार को बाहरी दुनिया से जोड़ने की कोशिश की होती, तो शायद यह घटना टल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि एक ही रात में 11 जिंदगियां खत्म हो गईं। इस केस के बाद बुराड़ी का वह घर एक खौफनाक जगह में तब्दील हो गया। लोग वहां जाने से डरने लगे। कई लोग मानते थे कि उस घर में आज भी कुछ अजीब महसूस होता है। घर को सील कर दिया गया, लेकिन इस मामले की चर्चा कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब लोग इस केस के बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में यही सवाल आता है कि आखिर उस रात क्या हुआ होगा। क्या किसी ने आखिरी समय में विरोध किया होगा? क्या किसी ने बचने की कोशिश की होगी? या फिर वे सभी पूरी तरह इस विश्वास में थे कि यह प्रक्रिया उन्हें मोक्ष दिलाएगी? ये मामला हमेशा एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा, एक ऐसा रहस्य जिसे जितना समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह उलझता चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी बुराड़ी कांड की पूरी कहानी। एक ऐसा रहस्य जिसे जितना समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही उलझता चला जाता है। क्या यह एक अंधविश्वास का मामला था? क्या परिवार मानसिक भ्रम का शिकार था? या फिर इसके पीछे कोई और छुपी हुई सच्चाई थी जो आज तक सामने नहीं आई? इस केस ने हमें यह सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य और तर्कसंगत सोच कितनी जरूरी है। अब आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि इस केस की असली वजह क्या थी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प केस आपके सामने ला सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।